बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक बैंकिंग फ्रॉड इससे पहले भी हमने टेकअप किया, उस पे शो भी किया कि किस तरह एप्लीकेशन मासूम लोगों को लूट रही हैं, कैसे 5-5 हज़ार रुपए का लोन देके लाखों रुपए वापस ले रही हैं और किस तरह ब्लैकमेल कर रही हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि जिनके साथ ये ज़ुल्म हुआ है। एक और भाई हैं, आमिर साहब हैं, इनके साथ भी कुछ इसी किस्म का फ्रॉड हुआ है। इनकी कहानी है क्या, कैसे लोन लिया, कहाँ से लिया, कैसे पता चला कि यहाँ से लोन मिलता है और उसके बाद इनके साथ हुआ क्या, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आमिर भाई, कहानी बताइए अपनी, कहाँ से देखा कि आपको पता चला यहाँ से लोन मिलता है, फिर आपने कैसे अप्लाई किया, क्या क्या उनको डिटेल्स दी अपनी और कितना वापस कर चुके हैं अभी तक। दिसंबर 2021 में मैं पहली दफ़ा ये ऐप्स देखी कि भाई यहाँ से लोन मिलता है। हम्म। किसी दोस्त ने रेफर रेफ़र किया, हम्म। तो मैंने बर वक्त से लोन अप्लाई किया, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम 3,000 रुपये का लोन मिला, हम्म। जो मुझे वापस 45 रुपये करना पड़ा। ठीक है। इसके बाद मैंने फिर एक आई कैश से लोन लिया, उन्होंने भी ऐसा ही कोई चार 4,500 का लोन दिया, तो वो 6,000 रुपये मुझसे वापस लिए। ठीक है। अब ये सिलसिला 6 माह से मुसलसल चलता रहा। इसमें वो थोड़ा बहुत वो टाइम ड्यूरेशन सेम रहा, ठीक है। लेकिन ये है कि पैसे वो जनाब उस पर बढ़ाते रहे, लेकिन इंटरेस्ट उस पर बहुत ज़्यादा करते रहे। ठीक है। अब करते करते 12,500 रुपये तक आ गया लोन आई कैश वालों का। 12,500 का लोन के बदले आज 6 माह हो गए हैं, हर 7 दिन के बाद रीन्यू होता है, और आज तक मैं सिर्फ 12,500 का तकरीबन कोई कम अज कम को 2.5-3 लाख रुपए इनको दे साढ़े चुका। बारह हजार रुपए कर्जा और साढ़े 2.5 लाख रुपए सूद दे चुके हैं उस पे। 2.5 लाख रुपए सूद दे चुका हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो कहते हैं जी इसको रीन्यू करवाएं। रीन्यू करवाने के सिलसिले में वो फिर बार बार वो इंटरेस्ट वो पूरे 7 दिन का देना पड़ता। हम्म। तो वो 12,500 ही देते थे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के तो वो वापस 17,500 मुझसे वापस लेते थे। ठीक है। अब ये 6 माह से मुसलसल पीके लोन, आई कैश लोन, फौरी मनी, कर्जा लोन, ये इन तमाम ऐप से बर वक्त वालों से इनसे मैंने कर्जा लिया। क्योंकि आप एक का कर्जा वापस करने के लिए एक दूसरे से कर्जा अब लेते हैं। अब यही होता था कि मैं एक से कर्जा लेकर दूसरे को वापस करता, दूसरे से लेकर तीसरे को वापस करता। इवन अब स्टेज यहाँ तक पहुंच गई कि मैं घर का सामान बेचकर मैंने इनको पैसे अदा किए। एक वक्त वो आया कि मुझे इतना मेंटली तौर पर इन्होंने हरासा किया कि मुझे अपने घर के मिसेस के जेवर उठाकर बेचने पड़े, फिर भी मेरा कर्ज उतरा नहीं अभी तक। अब मैं 12,000 रुपये का कर्जा अब मुझ पे तमाम ऐप्स का 1.5 लाख रुपए सूद के साथ लग चुका है। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से अदा करूं? जब कॉल करते हैं कि इतना कर्जा हो गया आप पे या इतने आपने वापस करने हैं, रवैया कैसा होता है, क्या कहते हैं। लास्ट डे है जी आपका, आज आपने 2 बजे से पहले पहले रकम वापस करनी है। अगर आपने 2 बजे से पहले पहले रकम वापस नहीं की, तो आपकी फैमिली, जो हमारे पास कांटेक्ट लिस्ट है, हम उस पर जाकर हम आपके फैमिली मेंबर्स को कॉल करेंगे। अच्छा आमिर भाई, जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे थे या लोन अप्लाई कर रहे थे, तो आपको पता था कि आप किन किन चीजों की एक्सेस इनको दे रहे हैं, कौन कौन सी चीजें ये आपसे मांग रहे हैं। जी, वो मेरे नॉलेज में था कि ये मेरे फ़ोन का जो डेटा है वो जो है ना वो परमिशन मांग रहे हैं। जी। लेकिन मैं ये समझता था, मैं उस वक्त ये समझ रहा था कि इसमें शायद में भी ये गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस हैं, हमारा डेटा लीक नहीं होगा, हम सेफली स्मूथली हम इनसे पैसे ले सकेंगे कर्ज। अच्छा, आप मुझे ये भी फरमा रहे थे ना कि जब आपने पहला लोन लिया तो आपको लगा कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। जी, 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 मैं यही समझ समझ रहा था कि ये गवर्नमेंट की कोई, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले ये एक प्रोग्राम में मैंने ये देखा था कि भाई एक स्कीम लॉन्च हो रही है ऑनलाइन कर्जा की, हम्म। जो आप घर बैठे जो है पाकिस्तान के किसी जगह पे भी बैठकर बगैर विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये तमाम परमिशन इनको अलाउ की। उसके बाद जब ये मैं कर्जा अदा करने की पोजीशन में ना रहा वापस देने की, हम्म। तो उसके बाद इन्होंने मुझे ऐसा थ्रेट करना शुरू कर दिया, मेरे फैमिली मेंबर्स को कॉल करने शुरू कर दिए, मेरे फ्रेंड एंड फैमिली की जो डिटेल थी, लिस्ट थी, वो मुझे बकायदा स्क्रीनशॉट बना बनाकर मुझे हरासा करते रहे, मुझे भिजवाते रहे कि जी ये आपकी हमारे पास सारी डिटेल है, हम इसके ज़रिए हम आपकी फैमिली मेंबर्स को कॉल करेंगे कि ये बंदा हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम जी आपका CNAC ब्लॉक कर देंगे, आपके तमाम पासपोर्ट वगैरह, आपके तमाम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम जो है ना वो आपके ब्लॉक करने जा रहे हैं। आमिर भाई, जो अभी तक गुफ्तगू है मैं जो उससे समझ सकता हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तालीम याफ्ता हैं। जी। आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि कोई भी इस तरह का फ्रॉडिया आपका शनाख्ती कार्ड या आपके सरकारी कागजात ब्लॉक नहीं करवा सकता। मैं असल में कंफ्यूज था कि भाई मैं ये समझता रहा कि भाई शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से है, जी। गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। और इवन मैंने SEPC एक अदारा है जो, SCCP। जी SCCP, जो मैंने उन पर इनकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो कंफर्म करने के लिए एक उनको मेल के जरिए उन्होंने मुझे रिप्लाई ये किया कि हमारा जो है ये बर वक्त लोन
और इजी लोन जो है ये हमारे पास रजिस्टर्ड है अदारा, और ये पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो बाकी जो लोन्स एप्स हैं वो इलीगल काम कर रही हैं। तो मैं अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो तो उस पर कार्रवाई भी तो करो, जालिमो, उनको पकड़ो भी तो सही। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने ये सवाल किया कि पाकिस्तान का कौन सा अदारा है, कौन सा बैंक है जो आपका पर्सनल डेटा अपने पास सेव करता हो आपके मोबाइल का, और उसके बाद फिर आप अगर उस बैंक को लोन वापस नहीं करते तो वो आपका पर्सनल डेटा लीक करने के साथ साथ आपको फिर जो है ना वो ब्लैकमेल करता हो। आमिर भाई, इसमें बड़ी बात यह है कि शरह सूद जो ये ले रहे हैं वो मुमकिन कैसे है? दुनिया के किसी बैंक में इस लेवल की शरह सूद हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है, आप उन पर चले जाएं, आपको तमाम एडवर्टाइजमेंट पे आपको यही बताया जाता है कि हमारा जो सर्विस सिस्टम जो है वो फ्री है। आपको 91 डेज 365 डेज तक का दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब आपके पास रकम पहुंचती है और उसके ऊपर डेज भी साथ लिखे आ जाते हैं कि जी ये पैसे आपने 7 दिन के अंदर अंदर वापस करने हैं। सबसे बड़ा चीट ये है, फ्रॉड ये है कि एक सैलरी पर्सन आदमी जो है, जो एक बेचारा किसी मसले में, किसी मजबूरी में, किसी परेशानी में अगर इनसे लोन लेता है, लोन देने का मकसद ये होता है कि आप अवामो नास की तकलीफों में तो कुछ कमी लाएं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करें। लेकिन रिलीफ प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आगे से 7 दिन गुजरते नहीं, 7वें दिन आपको जनाब थ्रेट्स कॉल आनी शुरू हो जाती हैं कि आपने इतने टाइम के अंदर मुझे ये बताइए, आपकी बेगम को भी कॉलें की उन्होंने? जी, मैं जैसे ही लास्ट डे हुआ तो मैं शुरू में तो मैं इनको टाइम टू टाइम पे करता रहा जी। जब मेरी पोजीशन इस तरह के फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो गई तो मैं एक दिन डिले हुआ, तो मुझे उसी वक्त कॉल आती है इनकी कि जी आज जनाब आपका एक दिन ड्यू हो गया है, आपने 2 बजे से पहले पहले पेमेंट अदा करनी है। ठीक है। मैंने उनको कहा भी आज मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, आप बेफिक्र है। मैंने आपसे पहले भी 17 बार लोन लिया है और वापस किया है। आप मेरी क्रेडिट हिस्ट्री देख लें, आपके तमाम पैसे जो है मैं वापस कर चुका हूं, जितनी बार भी आपसे लोन लिया है। लेकिन अच्छा, उन्होंने फौरन, मैंने फोन बंद करनी है किया ही है जैसे ही, तो उसी वक्त 1 मिनट नहीं गुजरा तो मेरी मिसेस को कॉल आनी शुरू होगी उसी नंबर से। मेरी मिसेस ने समझा कि किसी जानने वाले का फोन होगा, उन्होंने कॉल जैसे ही अटेंड की तो आगे इतनी जो है ना लूज स्टॉक शुरू कर दी उनके साथ और इतनी बदतमीजी के साथ बात करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने फौरन फोन बंद कर दिया। तो अब मैं बड़ा मेंटली तौर पे टॉर्चर हुआ। कभी आखिर में नाजरीन, आखिर में आमिर साहब मेरे पास बैठे हुए हजारों लाखों लोग मुझे देख भी रहे होंगे, तमाम का तमाम फ्रॉड है ये जो आपको क्लेम करते हैं हम पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, मेरा दावा है कि इनमें से कोई बंदा आपको लेके नहीं जा सकता। कोई बंदा लेके जाए, आप लोग के पास मेरा नंबर है, आप लोगों ने मुझे कॉल करना है, वकील मैं दूंगा और इनको घसीटूंगा अदालतों में मैं। आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है। इससे आगे अगर आपके साथ कोई बंदा ज्यादती करता है, क्योंकि 12,000 रुपए के लोन के ऊपर अगर आप 2.5 लाख रुपए पहले सूद दे चुके हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके जिस्म में जो आखिरी कतरा खून का है उसको भी निचोड़ लेना है। आमिर भी मेरे पास बैठे हुए इनके बड़े जाती से मामला की मुझे पहले रिकॉर्डिंग से बता रहे थे। इन्होंने बेगम का जेवर बेच दिया, इन्होंने घर का सामान बेच दिया, इन्होंने घर का एयर कंडीशन बेच दिया, और इवेंचुअली हालात ये हैं कि हमारी भाभी और इनकी बेगम जो है वो घर छोड़ के जा चुकी हैं। ये आमिर भाई एक मिसाल है, इस तरह की सैकड़ों मिसालों से मैं पिछले 2-3 दिनों में जब से इस स्कैम को मैंने टेकअप किया है, सैकड़ों मिसालें मेरे से फोन पे राब्ते में। हर बंदा खुदकुशी की कोशिश कर रहा है, हर बंदे के घर के हालात खराब हो गए, बेगमात चली गई हैं, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, लोगों की नौकरियां चली गई, क्योंकि जॉब प्लेसेस पे भी कॉल करते हैं और वहां पर भी ब्लैकमेल करते हैं। खुदारा जितना आप लूट चुके उतना आप लूट चुके। इससे आगे किसी लुटेरे को, किसी फ्रॉडिये को, जितनी एप्लीकेशन का नाम इन्होंने लिया है, किसी बंदे को मौका ना दीजिएगा कि आपको लूट सकें। कॉल करते हैं उनको बोले आपने जो करना है कर लें, क्योंकि पहले ही आपके रिश्तेदारों को, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को ये इन्फॉर्म कर चुके हैं। जो करना है आपने कर लें, जिस कोर्ट में जाना ले जाए, क्योंकि ये कोर्ट में जा नहीं सकते, ये फ्रॉडिये हैं, है ही 2 नंबर है, तो कोर्ट में जा ही नहीं सकते। अगर ये पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, हमारे इदारे का नंबर है, कॉल करनी है आपने, हम जाने, हमारा काम जाने, इंशाल्लाह आपको वकील भी देंगे और लास्ट मोमेंट तक आपके साथ खड़े होकर फाइट बैक करेंगे, जब तक कि ये जुल्म और बर्बरियत से हम आपकी जान नहीं छुड़वा लेते, इंशाल्लाह।